स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की योगी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो यूपी योगी, जिसको कि प्रधानमंत्री ने भी नाम दिया था यूपी योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे। राज्य सरकार के पहले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड, और इस रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ खास है। नगर विभाग को दिए गए 24 काम में से 22 काम हो चुके हैं पूरे। शिक्षा क्षेत्र में कई लक्ष्य पूरे, कुछ अंतिम चरण में, और कुछ खास बातें अगर कहूं, वर्तमान सत्र 2022-23 में परिषदीय स्कूलों में 2 करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य था, 1.88 करोड़ नामांकन हो गए। डिजिटल शिक्षा की दिशा में लगभग सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। 11.33 लाख विद्यार्थियों को बांटे गए हैं स्मार्टफोन और टैबलेट। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति की प्रक्रिया तेज, और नए महाविद्यालय भी तैयार। अस्पतालों में सस्ती दर पर सुविधाएं बढ़ी। इसके साथ ही अगर बात किसानों की करें, गन्ना किसानों को 8,000 की जगह 12,500 करोड़ रुपए का भुगतान, यानी 1.5 गुने से भी ज्यादा। गृह विभाग ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 500 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 844 करोड़ रुपए की वसूली की। दूसरी तरफ लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी से विपक्ष को जो हार मिली है, उससे विपक्ष पस्त है। अखिलेश यादव ने भंग कर दी है उत्तर प्रदेश सपा की सारी इकाइयों को। यूपी अध्यक्ष को छोड़कर सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठ को भंग कर दिया है, लेकिन अपने पद पर खुद जमे हुए हैं अखिलेश यादव, उसको भंग नहीं किया है। और 100 दिन जो पूरे हुए हैं, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य, वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। तो ये तो विकास को लेकर के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया थी, और चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में, और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आर्थिक उपलब्धियां, सरकार की उपलब्धियां हैं, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक और चुनावी उपलब्धियां रही हैं, उसका भी जिक्र कर रहे थे। जुड़ेंगे अपने संवाददाता विकास सिंह से इस खबर पर, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर जो कुछ उपलब्धियां रही हैं। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह, इस खबर पर लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विकास, मुख्यमंत्री ने तो जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उसके साथ साथ जो राजनीतिक और चुनावी उपलब्धियां भी गिनाई, उससे तो यही लगता है कि एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो मस्त है और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो पस्त है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने सारे संगठन बंद कर दिए हैं लेकिन खुद अपनी सीट पर जमे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका स्लोगन ही दिया था, सेवा, सुरक्षा और सुशासन। और इसी रास्ते पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 100 दिनों में उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं, किस तरीके से उन्होंने जनता के लिए काम किया है। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरीके से उनके मंत्रीगण स्थानीय स्तर पे गए, लोगों से मिले, संवाद किया, सरकार की बातें बताई और जनता का फीडबैक सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। जो काम किए जा रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो लोगों तक सीधे पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात रही, जो सबसे खास बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया कि विस्तार से बताया कि किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, किस तरीके से अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है, किस तरीके से तमाम सारी कानूनी कार्रवाइयां की गई हैं, कड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। खासतौर से महिला अपराधों के खिलाफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फास्ट ट्रैक बनाकर ज्यादा से जल्द उनको सजा दिलाई जा रही है अपराधियों को, तो महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी काम किया जा रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं। तो वहीं अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव प्रयोग करते करते शायद थक ही गए हैं, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को ही हटा दिया है स्वयं और प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़ के। अब उनको नए सिरे से विचार करना होगा कि उनकी जो पार्टी की राजनीति है वो किस तरीके से करेंगे। इससे पहले उपचुनाव से पहले उनके गठबंधन में भी फूट पड़ गई थी, महादल उनसे अलग हो गया था और उनके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, कहीं ना कहीं नाराज ही थे। उस नाराजगी का असर देखा, जब हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि दोनों उपचुनाव जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी, वो आजमगढ़ हो या रामपुर हो, वो 2 सीटें थी जो 19 और 14 में भी जीती थी समाजवादी पार्टी, उन पर भी अब उसका कब्जा नहीं रहा। वहां पे सरकार के द्वारा जो काम किए गए थे, और लाचंद ये सबसे बड़ी बात होती है, जब जनता वोट देती है तो वो जो काम हो रहे होते हैं, जो सरकार काम करती है, उसका जो है सीधा असर जनता पे होता है। जनता की उन बातों को स्वीकार करती है, नहीं ये हमारे पक्ष में ये सारी चीजें हो रही हैं, उसी के नाम पे जनता अपना वोट करती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसके साथ ही साथ ये भी एक बड़ी बात होती है लालचंद, कि खासतौर से जो सरकार अपनी उपलब्धियों को, अपने द्वारा कामों को जनता तक पहुंचाए, और जनता उनसे अगर संतुष्ट है या ना है, उन सब बातों को सरकार तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 18 मंत्री समूहों का गठन किया था, वो एक बड़ी बात थी। उसका भी उन्होंने जिक्र किया था कि सभी मंडलों में जाकर सीधे जनता से बातचीत करते हैं और आके कैबिनेट बैठक में वो सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, लगातार मॉनिटरिंग होती है। ये सबसे बड़ी बात रही, खास बात रही। विकास, जो तमाम उपलब्धियां हैं शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो तमाम उपलब्धियां हैं। आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, उसमें भी लक्ष्य से ज्यादा वसूली है। लेकिन एक और बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, गन्ना किसानों को 8,000 करोड़ रुपए भुगतान का लक्ष्य था और 1.5 गुने से ज्यादा 12,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
ये अपने आप में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और योगी सरकार से खुश होने का एक वाजिब कारण किसानों के लिए। जी बिल्कुल, गन्ना किसानों का भुगतान के लिए योगी सरकार बनते ही इस बात के लिए उसने प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि गन्ना का जो भी बकाया मूल्य है उसका भुगतान किया जाएगा और गन्ना किसानों की प्रगति के लिए और जो काम करने चाहिए वो सारे काम किए जाएंगे। इसके साथ साथ समूचे किसानों के लिए जिस तरीके से काम किया गया, जिस कृषि को तकनीक से जोड़ा जा रहा है, तमाम सारी संसाधन वैज्ञानिक कृषि की बात हो, उत्तर प्रदेश में खासतौर से जितनी तकनीक की बात होती है, कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो योगी सरकार कहीं न कहीं इस बात को लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मार्गदर्शन दिखाया था, जो किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही गई थी, उसी पर काम हो रहा है कि कम लागत में ज्यादा उत्पादन और उत्पादन से उनको लाभ, सीधा लाभ मिले। ई मंडियों को जोड़ा गया, ई मंडियों से जोड़ा जा रहा है, तो तमाम किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उनकी उपज सही हो। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात रहती है, हमने देखा बीच बीच में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का असर यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर कहीं उनकी फसल में कोई क्षति पहुंचती है तो उसका मुआवजा भी उनको मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है, वो एक बड़ी बात है और वो इससे लोगों का सीधा लाभ मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए, इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े थे। और अभी वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की प्रचार की।